जिला अस्पताल में आखिरकार 7 साल बाद आईसीयू शुरू हो गई है और ये तस्वीरें हैं मेरठ के जिला अस्पताल की आईसीयू की, जहां जो तमाम मरीज हैं वो यहां पर जो सीरियस पेशेंट हैं उनको यहां पर भर्ती किया गया है। अगर अभी तक की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो जिला अस्पताल में जो सीरियस मरीज आते थे उनको यहाँ से सीधे मेडिकल के लिए रेफ़र करना पड़ता था, लेकिन आईसीयू के बाद अब जो सीरियस पेशेंट हैं अब उनको 24 घंटे, जैसे कहते हैं कि 24 घंटे की ज़रूरत होती है, तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में जो डॉक्टर के हैं उसमें रखा जा सकता है। और इसका सीधा सीधा जो लाभ है उन मरीजों को होगा कि जिनको जिला अस्पताल आते थे और उनके बाद उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता था। और ये पेशेंट हैं आईसीयू के। 7 साल का लंबा वक्त यहाँ पर लगा, बिल्डिंग तैयार थी, मशीनों का इंतज़ार था, लेकिन आखिरकार जो आईसीयू है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे साथ हैं जिला अस्पताल के एमएस हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कौशलेंद्र जी, उनसे बात कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ी राहत की बात है कि जिला अस्पताल में आईसीयू शुरू हो गई है। जी हाँ, आईसीयू की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे सभी जीवन रक्षक औषधियाँ और उपकरण यहाँ पे उपलब्ध हैं। हाँ, बोलते हैं। और वार्ड पूरा एयर कंडीशन है, आईसीयू वार्ड इसमें लगे हुए हैं और कार्डियक मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई है, वेंटिलेटर्स की सुविधा उपलब्ध है और 24 घंटे जो अटेंडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं वो हमेशा यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे और जो स्टाफ की तैनाती है वो भी 24 घंटे यहाँ पर रहेगी। अच्छा बॉस, कितना वक्त लग गया इसको शुरू होने में? ये करीब 7 साल पहले भवन का निर्माण हो गया था और एयर कंडीशन वगैरह लग गए थे, बेड भी डल गए थे, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाई थी मैन पावर की कमी से। तो अभी जो अस्पताल में पहले से ही स्टाफ है हमारे पास, उसी की ड्यूटी लगा करके इसको शुरू किया गया है। हाँ, तो काफ़ी लाभ मिल रहा होगा, मरीजों को शिफ्ट नहीं करना? मरीजों को बहुत लाभ मिल रहा है। यहाँ पे पूरा वार्ड करीब करीब फुल रहता है, कोई बेड खाली नहीं रहता ज़्यादातर समय में। और जो मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता था उसकी वजह अब यहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं मरीजों के लिए एक बेहतर शुरुआत यहाँ हो गई है। जी हाँ, बहुत बेहतर शुरुआत है, बहुत राहत की बात है मरीजों के लिए। अच्छा, अगर इलाज की बात कर लें तो और किस किस तरह के जो डिजीज़ हैं, जो बड़ी बीमारी है, उनका इलाज होता है यहाँ पर? जी हाँ, जो सीरियस मरीज है, हार्ट के सीरियस मरीज हैं या सर्जरी के जो सीरियस मरीज हैं जिनको हर टाइम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो या और जो एडवांस उपकरण है उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं और वो सुविधा लगातार मरीजों को मिल रही है। हाँ, तो यानी अब मेडिकल में शिफ्ट करने का झंझट खत्म हो गया है। मेडिकल में क्योंकि यहाँ पे 10 वार्ड का ये बेड का ये वार्ड है, तो 10 मरीज तक यहाँ पर भर्ती रहेंगे, उससे ज़्यादा आएंगे तो उनको मेडिकल में शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ और एक्सटेंड करने की भी है कोशिश यहाँ पे वार्ड? जी हाँ, स्टाफ की जो है और भी ज़्यादा तैनाती की जो है मांग की गई है, जिससे कि हर बेड पर कम से कम एक स्टाफ तैनात रहे, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं और जो भी कमियाँ होंगी उनको सभी शीघ्र ही दूर किया जाएगा। तो जो 10 बेड हैं उनको भी बढ़ाने की तैयारी है क्या? जी नहीं, अभी तो नहीं है, तैयारी बढ़ाने की तो नहीं है, लेकिन 10 बेड हैं वो अभी तो पर्याप्त है वही। अच्छा, अभी पर्याप्त है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर कौशलेंद्र, वो सीधा कह रहे हैं कि पहले मरीजों को मेडिकल में शिफ्ट करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो सीरियस पेशेंट हैं जो ज़िला अस्पताल में आते हैं अब उनको सीधा आईसीयू में लाया जाता है, यहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाता है। अगर दिखता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत या परेशानी है तो मजबूरी में यहाँ से मरीजों को शिफ्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है तो अब मरीजों को ज़िला अस्पताल में ही, जिस तरीके से सरकार की मंशा है, योगी सरकार की मंशा है कि जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में बेहतर मिले, तो वही एक कोशिश यहाँ पर की गई है। वो बात अलग है कि 7 साल इस आईसीयू को शुरू करने में लग गए, लेकिन अब शुरू हो गई है तो इसका सीधा लाभ उन मरीजों को होगा कि जो बेहतर और सस्ते और निःशुल्क इलाज की जो उम्मीद में कहीं ना कहीं जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।